इंडिया न्यूज बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए। हापुड़ के पिलखवा स्थित रामा मेडिकल कॉलेज के मामले में अब समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान जी उतर गए हैं, जिसमें आज सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान रामा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित से मिलकर मरीज का हाल जाना और उसको कुछ आर्थिक सहायता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी। इसके बाद सपा के विधायक अतुल प्रधान हापुड़ जिला कार्यालय पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं जब रामा हॉस्पिटल एवं मेडिकल सेंटर में एक युवक को अपनी मां के इलाज में लापरवाही के चलते पुलिस को कॉल की गई। इसके बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की व बदतमीजी भी की, जिसके बाद घटना की जानकारी आला अधिकारियों को होने के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे तो पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर, सरकार ने एसपी हापुड़ व एडिशनल एसपी हापुड़ को आनंद फानंद में हापुड़ से हटा दिया। देखिए अदिति त्यागी की ब्यूरो रिपोर्ट। आए क्या उद्देश्य था, किस मुद्दे को लेकर आज आपने आए, किस क्षेत्र क्या था? देखिए, जो आज हम लोग आए हैं, जो रामा हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की पूर्व में भी बहुत सारी शिकायतें हैं अखबारों की कटिंग के माध्यम से, क्योंकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं, एक ही मंडल है, मान लिया आना जाना है, नातेदारी रिश्तेदारी भी हापुड़ में बहुत सारी हैं, हम लोग पढ़े भी यहीं पर, तो काफ़ी लोगों से जुड़ाव है। तो अधिकतर लोग जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबकी अधिकतर शिकायत ये आती है कि उनका जो व्यवहार है वहाँ पर वो बहुत ख़राब है। फिर दवाई भी वहीं से लेनी है, जांच भी वहीं से करानी है, और सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति उनसे अपने मरीज़ की जानकारी चाहे तो वो जानकारी ठीक ढंग से उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी कड़ी में जो एक जावेद नाम का लड़का है जिसकी माँ यहाँ पर भर्ती है, पिछले लगभग 20 दिन से वो यहाँ पर पेशेंट के रूप में है। हम लोग उससे भी, माननीय अध्यक्ष जी, सारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हापुड़ जिले के, हम सब लोग वहाँ पर जाकर उस परिवार के व्यक्ति से मिले। वो जो महिला है जुबेदा, क्या नाम है, जुबेदा जो महिला है, उनका बेटा है जावेद, उससे हम लोग मिले और पहले तो बड़ी आनाकानी हुई। वो था हमारे पास तो चुपचाप से किसी ने पता नहीं क्या कहा, चला गया बेचारा, फिर वापस आया, बुलवाया हम लोगों ने। तो हमने जब उससे बात की तो उसने एक एक बात विस्तार से हमको बताई, जानकारी दी। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पूरे हापुड़ के पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। जहाँ एक तरफ फेक इनकाउंटर हो जा रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल मौत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ सबसे ज़्यादा नोटिस अगर मानवाधिकार आयोग से किसी को मिले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं, सिर्फ इस वजह से कि पुलिसिंग ठीक नहीं है। और पुलिस का जो रवैया है वो सरकार और शासन के नाम पर बहुत गलत है, और इस गलत के हिसाब से बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है। और दूसरी तरफ 112 नंबर की गाड़ी, जब पीड़ित व्यक्ति अपने माँ के इलाज से असंतुष्ट होकर उसका माँ से रेफर लेटर बनवा रहा था और उसको समरी उन परिवार के लोगों से मांगी, रुक जाना भाई, जब समरी मांगी डॉक्टर से तो पहले तो समरी देने के लिए मना कर दिया, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, फिर जब समरी देने के लिए कहा तो समरी गलत दे दी। उस गलत समरी को उसने डॉक्टर को दिखाया, किसी हमने अपने डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कहा इन्होंने ठीक ढंग से चीज नहीं लिखा, तो उसको भगा दिया। उस बेचारे ने परेशान होकर 112 नंबर, जो हमारे आपकी सुविधा के लिए जो पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर से चलाई थी, उस 112 नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन के बाद में वो गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस वहाँ पर जाती है, इसकी जानकारी जुटाती है। वो जो वहाँ पर दरोगा थे 112 नंबर की गाड़ी पर, उससे वहाँ के जो गार्ड्स थे या जो इंचार्ज थे उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करने के बाद वो अपने सीनियर्स लोगों को बताते हैं, सीनियर लोगों को पता होने के बाद वहाँ पर सीनियर लोग पहुँचते हैं, इंस्पेक्टर पहुँचते हैं, चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं। जब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं उनसे भी वही रवैया अपनाया जाता है। फिर उसके बाद में सीनियर लोगों को और भी एसपी या किसी और को सूचना दी गई होगी तो फिर और फोर्स गई होगी वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई तोड़फोड़ तो हुई नहीं, ना किसी के साथ मारपीट हुई। तो पता चलता है कि इतना ताकतवर था वो अस्पताल का मालिक, जो भी रहा होगा, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई उसके पास, कहाँ से इतना वो बलशाली बन गया कि एक एसपी निपट गए, एक एडिशनल एसपी निपट गए,
इंस्पेक्टर निमट गए, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए, 112 नंबर वाले भी आज सस्पेंड कर दिए। सोचो, एक तरफ आप दम भरते हो सबके साथ सबके विकास का, आपको वो नाम नहीं पचा क्या वो नाम नहीं पचा? क्या उस नाम की वजह से आपको दिक्कत हुई? उसका नाम जावेद था, क्या इस वजह से तकलीफ थी आपको? क्या वो परेशान जो पीड़ित व्यक्ति था और उसकी मदद के लिए अगर पुलिस वहाँ पे स्थानीय पुलिस लोकल पुलिस पहुंची तो इसमें क्या गलत था भाई? लेकिन ये सरकार की पूरी उस व्यवस्था पर सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है जिसमें ये सरकार पूरी अपनी मनमर्जी से काम करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार सभाओं में लोकसभा की में कही ये बात कि जिस तरीके से अग्निवीर इस सरकार की केंद्र सरकार की देन है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये पुलिस को अपना एक तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं, निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहते। और जब अगर कोई सही काम करना चाहेगा भी तो उस पर इतनी बड़ी इस तरह की कार्रवाई, मुझे तो लगता है पिछले 15 और 20 सालों की हमारे 20 सालों की पॉलिटिक्स में सामाजिक जीवन में इस तरह का वाक्य हमने कहीं नहीं सुना कि एक बड़े धन्ना सेठ के कहने पर जिसकी रोजाना की शिकायतें आम हैं आसपास